और डीडीसी इंतखाबात को लेकर पहले आइए जोड़ लेते हैं। इस वक्त के शर्मा रियासती इलेक्शन कमीशन है, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। के शर्मा जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। पहला मरहला फर्स्ट फेज का कैसा तजुर्बा रहा और क्या कुछ इंतजामात रहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से? शर्मा जी। नमस्कार, आदाब। आज फेज 1 की हमारी 43 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूंसीज की पोलिंग थी जी। ये पोलिंग एकदम सक्सेसफुल हुई है और काफी तादाद में लोग आके वोट करे हैं जी। 7 लाख हमारे वोटर्स थे जिन्होंने आज वोट करने थे। ये जम्मू और कश्मीर की 43 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। इसमें कश्मीर में 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और जम्मू में थी हमारी 18। अब इसमें 3,62,000 लोग जो हैं उन्होंने आके आज पोलिंग करी है जी। पोलिंग परसेंटेज ओवरऑल रही है हमारी 51.7% जी। और कश्मीर डिवीजन में ये पोलिंग परसेंटेज 40.65% रही है जी। सबसे ज्यादा बड़गाम जिला जो है कश्मीर का, उसमें पोलिंग परसेंटेज 56.96 रही है जी। जम्मू में सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज रियासी में रही है 74.62%। ये पोलिंग कोविड पैंडेमिक में हुई और सुबह से ही हमारी पोलिंग स्टार्ट हो गई थी 7 बजे जी। इट वाज इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग था जानने के लिए कि कुछ इलाकों में बहुत ठंड होने के कारण भी जी सुबह के मॉर्निंग आवर्स में लोग अपने घरों से निकले हैं और वो पोलिंग डालने के लिए आए हैं। कोई सिक्योरिटी का इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो शर्मा जी, ये पहला मरहला है और जहां कुछ कमियां रह गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि एक जैसे माजूर लोग हैं उनको व्हीलचेयर का इंतज़ाम है और फिर एक जैसा कि आपने खुद कहा कि कोविड के माहौल में इलेक्शन हो रहा है, तो जहां कुछ कमियां रही हैं, आज जो खबरें आई हैं आगे हम बताएंगे, तो इस सिलसिले में किस तरह के इक़दामात आगे किए जाएंगे? ये जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए इस बार हमने स्पेशल पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया है ताकि वो अपने घर से एक्चुअली अपना वोट डाल सकते हैं जी। पोस्टल बैलेट उसके लिए जारी किए गए हैं और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो दिव्यांग भाइयों को और जो सीनियर सिटीजन हैं 80 साल से ज्यादा उम्र के, उनको घरों में कांटेक्ट कर रहे हैं जी। तो इसमें एक लास्ट डेट थी, उनको एक फॉर्म भर के देना है, तो कुछ लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। अब बाकी लोग अभी भी कुछ दिन हैं कुछ फेजेस के लिए जहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं इस वोट के लिए जी। और हमारे लोग इसमें हम उनको एक बार फिर डायरेक्शन देंगे जी कि जो सीनियर सिटीजन हैं 80 ईयर्स से ज्यादा के जी और जो दिव्यांग भाई हैं वो जाके उनके लिए वो वोट डालें। जी। शर्मा जी, आज पोलिंग मराकज़ पर सैनिटाइजर का इंतजाम था, चेक किया गया दर्ज हरारत, लेकिन बेशतर मराकज़ पर यह खबर है कि SOPs की खिलाफ वर्जी भी हुई है। तो आगे जो मरहल हैं उसमें कोविड के लिहाज से ये कमी न रहे, इसके लिए क्या हिदायत आपने आगे दी है जो आज नहीं की गई हैं कुछ जगहों पर? कोविड के लिए जो पोलिंग स्टेशन के अंदर था वो पूरे गाइडलाइंस का फॉलो किया गया। ये जो लोग वोटिंग करने के लिए आए हैं इंतजाम के साथ, उसमें कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं, तो आज हमने फिर अपील करी है कि कोविड की गाइडलाइंस की अभी शाम को अपील करी आधा घंटा पहले मैंने कि जो लोग अपने फेज 2 और फेज 3 उसके लिए वोटिंग के लिए जाएंगे तो हर एक वोटर अपने घर से मास्क पहन के अवश्य जाएगा, जरूरी तरीके से जाएगा। जो कैंपेनिंग जिन फेजेस की अभी नहीं हुई है, लास्ट डेट नहीं हुई है, उसमें कैंपेन के समय में भी सभी लोग मास्क पहनेंगे और ये हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए हम और इसमें रिग्रेस इन्फोर्समेंट करेंगे क्योंकि सारे सिटीजनरी को और इलेक्टर्स को सुरक्षित रखना एक हम सबकी ड्यूटी है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है उनको और प्रेस किया जाएगा लोगों को इसको पालन करने के लिए। जी शर्मा जी, 370 की मनसूखी के बाद ये पहली जो है सियासी सरगर्मियाँ, इंतखाबी सरगर्मियाँ देखने को मिली हैं, तो सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के इंतजामात किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताकि लोग बिला खौफ होकर वोट दें और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाया जाए? जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये इलेक्शन कश्मीर प्रोविंस में और जम्मू प्रोविंस में बिना किसी इंसिडेंट की हुई है। सिर्फ एक माइनर ने एक पत्थर फेंका है कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में और उसके लिए भी पुलिस ने उसका केस रजिस्टर किया है। जो इंक्रीजिंगली जो लोग बाहर आए हैं वोट डालने के लिए, स्पेशली कश्मीर के उन इलाकों में भी, साउथ कश्मीर में जैसे शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें हमारी जो पोलिंग परसेंटेज रही है 42.5% रही है जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग काफी ऑलरेडी फेज 1 में बाहर आए हैं जी। और अनंतनाग में भी हमारी परसेंटेज 43% रही है, 45%, शोपियां में 42%, अनंतनाग में 43% और कुलगांव में परसेंटेज रही है 34% की।
जी। इस बार जो पुलिस के इंतजाम किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जिसका रिव्यू हमने लिया है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, जी। एडिक्वेट पुलिस फोर्स हमारे पास है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की कंपनीज भी 143 कंपनीज जम्मू कश्मीर में है जी। और कश्मीर के एकदम पोलिंग स्टेशन के रिमोट इलाके में लगाई गई हैं। जी। तो आपके मीडियम से भी मैं एक बार फिर अपने सारे वोटर्स को कहना चाहूंगा कि वो आए, उनको एक सेफ एटमॉस्फेयर इलेक्शन के लिए हमने किया हुआ है। जी। पूरी पुलिस फोर्स इसमें एक तरीके से मॉनिटर कर रही है जी। और हमारी अपील रहेगी सारे वोटर्स को कि वो आने वाले फेजेस में निकलें, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रही है जहां पर पावर की डिवोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट्स को दी जा रही है। तो ये बाकी देश में सारी रियासतों में ये पहले हुआ, जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं हुआ। तो लोग जम्मू कश्मीर के जो आपका ये सुन रहे हैं चैनल को, उनसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो इसमें आए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ा अच्छा इसमें कोऑपरेशन रही है। एक तो उनकी पार्टिसिपेशन बड़ी अच्छी और उनकी जो कैंपेनिंग सारी है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, ये सब उनका ही हार्ड वर्क है और बाकी ऑफ कोर्स जो वोटर है वो फाइनल है। तो इनकी सारी मेहनत से और इनके पार्टिसिपेशन करने से ये आज का फेज 1 सक्सेसफुल हुआ है जम्मू कश्मीर के TDC इलेक्शंस में। जी, के शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 18 उर्दू से आपने तफसील से बात की और वोटर्स को भी राग़िब किया है कि वो इत्मीनान के साथ बिला किसी खौफ के वोट डाल सकते हैं और आज का पहला मरहला पुरसुकून माहौल में जो है कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आज DDC और पंचायती ज़मीनी चुनाव के पहले मरहले की पोलिंग हुई। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन का इनकाद हुआ और वोटरों ने बढ़ चढ़ कर इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। पहले मरहले के तहत 51.76% वोटिंग दर्ज हुई। पेश है तफसीलात। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात। पहले मरहले के तहत आज हुई पोलिंग। वोटरों में देखा गया काफी जोशो खरोश। सख्त सिक्योरिटी के बीच मुनक़िद हुई पोलिंग। जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को मजीद मजबूत करने के लिए DDC इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद पहले चुनाव हैं। गुपकार अलायंस, BJP और अपनी पार्टी के बीच सहतरफा मुकाबला मुनक़िद हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPIM, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स मूवमेंट, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया है। अलायंस के अलावा अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी भी इंतखाबी मैदान में है। कांग्रेस ने भी गुपकार अलायंस के साथ चंद सीटों के लिए मुफाहमत की है। आज पहले मरहले की पोलिंग मुनक़िद हुई। पोलिंग को लेकर वोटरों में काफी जोशो खरोश देखा गया। नौजवान वोटर जहां इस इंतखाबी अमल में पेश रहे तो ज़ईफ और ख्वातीन वोटरों ने भी अपने हक़ रायदही का खूब इस्तेमाल किया। हमने बेस्ट कैंडिडेट चुनने के लिए वोट डाला। मतलब यहाँ पर डियास्पोरा में तामीर और तरक्की हो जाए, इसलिए हमने वोट डाला। यहाँ पर बिजली की मतलब बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, और आपने खुद भी देखे होंगे, मतलब यहाँ पर रोड भी बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है, इसलिए हमने वोट डाला ताकि यहाँ पर तरक्की हो। तो हमें जगह जगह मिनिस्टर के पास, MLA के पास जाना पड़ता है या ढूंढना पड़ता था उनको। अब कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब भी DDC बैठेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दो DDC बैठेंगे, तो उसमें क्या है, पब्लिक का फायदा होगा और पब्लिक को किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, कुछ भी नहीं रहता। अब हम गरीब लोग जब स्टोर पे जाते हैं, अब हमको कहते हैं बड़े बड़े लोग, आप पीछे रहिए, आप बाद में आइए। यही कहना है कि इंशाल्लाह जिसको हम वोट डाल रहे हैं, इंशाल्लाह वो हमारे लिए कामयाबी है और आज हमने जिसको चुना है वो ST के लिए इंशाल्लाह हमेशा ठीक है। शदीद ठंड के बावजूद वोटरों की खासी तादाद पोलिंग मराकज़ के बाहर देखी गई। मौसम की मुनासिबत से हालांकि सुबह के वक्त पोलिंग का फीसद कम रहा, ताहम बाद में इस अमल में तेजी आई और वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इस दौरान सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम भी किए गए थे। पोलिंग मराकज़ पर मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। कोरोना वबा के तनाजुर में पोलिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर भी अमल किया गया। पोलिंग मराकज़ पर वोटरों का दर्जा हरारत चेक किया गया और सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम रहा। 8 मरहलों में DDC चुनाव मुनक़िद हो रहे हैं। पहले मरहले में वोटरों ने 1475 उम्मीदवारों की किस्मत
बैलेट पेपर पर जब्त कर दी। पहले मरहले में 43 हलकों में पोलिंग हुई और 296 उम्मीदवार मैदान में रहे। इस मरहले में अहल वोटरों की तादाद 7 लाख से ज्यादा थी। इन इंतखाबात में वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज और वाल्मीकि समाज के तबके के वोटरों ने भी पहली मरतबा अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। दफा 370 की मनसूखी से पहले वो असेंबली, पंचायत व ULB चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जम्मू कश्मीर में DDC की 280 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। श्रीनगर के 5 ब्लॉकों में DDC इंतखाबात के पहले मरहले के तहत वोट डाले गए। वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। श्रीनगर के कन्मो, सौरा, रावलपुरा, संतनगर और हारवन ब्लॉकों में आज वोटिंग हुई। श्रीनगर में 33.76% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। जम्मू में भी DDC इंतखाबात के पहले मरहले के तहत वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही लोगों ने पोलिंग मराकज का रुख किया। लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जम्मू में पहले मरहले की पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई। पहले मरहले के तहत जम्मू में 61.49% वोटिंग दर्ज की गई। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो ये अपना लोकतंत्र है, तो लोग चाहते हैं कि अपनी इच्छा से ऐसी मतलब हम ये करें तो हमारी देश की पब्लिक की डेवलपमेंट हो। लेकिन ये 370 और कोरोना के बाद पहली दफ़ा ये चुनाव हो रहे हैं तो कुछ लोगों को नाराज़गी में थी, कुछ शायद ये कोरोना की वजह से देश का जो नुकसान हुआ है, ऐसे ट्रैफिक बंद रही है, सब कुछ कारोबार बंद रहा, लोगों को नुकसान भी है, उसकी वजह से लोगों का गुस्सा भी था, कुछ काम नहीं हुए हैं। लेकिन अभी ये चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के अंदर ये फिर भी जन सोचेंगे कि हमें लोकतंत्र है, हमें अच्छे कोई सरकार चुनेंगे तो उसके बाद यानी कि जो देश और लोगों के जो गांव में लोग रहते हैं उनकी डेवलपमेंट कम हुई है, लेकिन जैसे कहेंगे हमारी डेवलपमेंट हो। से ये स्टेट 70 साल से हमें आज़ादी मिली है और ये DDC की इलेक्शन पहली बार यहाँ हो रही है JNK में। तो जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो इतनी पूरी नहीं हो सकी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि JNK में पहली बार DDC की इलेक्शन करवाए, जिससे जो लोगों की जो उम्मीदें थी, जो ग्रास रूट पे लोग मतलब नहीं काम करवा सके, वो काम अभी पंच सरपंचों के हाथ में पावर जाएगी, फुल पावर जाएगी और उनकी उम्मीदें ये पूरी होगी। बडगाम के खान साहब इलाके में भी आज वोटिंग हुई। शदीद सर्दी के बावजूद लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। DDC और पंचायती ज़मीनी इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 58% वोट डाले गए। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे, मगर वोटिंग के दौरान कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा गया। चाहते हैं अगर हम अपना कीमती वोट दें तो हमें वो फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन आज तक वो फैसिलिटी हमें नहीं मिली है। जो भी आया वोट लेके गया और उसके बाद हमने उसको देखा ही नहीं। तो हम चाहते हैं अगर हम अपना कीमती वोट डालें तो इसका हमें कुछ ना फ़ायदा मिलना चाहिए। ना हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, हम लोगों के खेतों में जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे भी कोई फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट अपील करा फैसिलिटी तीसा मिलान पे ये सात वोट त्राने मतलब ये वोट दिवान असल पे कुस बन कुस न बन पे अगर कंस नश गसान तम सात वैल्यू कहें तम सात दपान तुम नसा तुम रूज पोत खोल कुन था बे पत कुन अगर कह प्रॉब्लम गाँवस मज कुछ किस्म तक जरूरत सह पूरा। गाँव में बहुत मसाइल हैं, उसी के लिए वोट दे रहे हैं। पानी का मसला, बिजली का मसला, बेरोजगारी का मसला है, लेकिन बेरोजगारी का मसला ये कहाँ कर सकते हैं। हमें मालूम है कैंडिडेट जो बन के आएंगे उनसे ज़्यादा उम्मीदें डेवलपमेंट की हैं, वो डेवलपमेंंट के लिए वोट देंगे उनको। हमारे पहले फेज़ का इलेक्शन जो था उसकी पोलिंग थी। कांसा कंस्टिट्यूंसी जो जैसे डेवलपमेंट काउंसिल की कंस्टिट्यूंसी है उसमें ही पोलिंग थी, तो पीसफुल इलेक्शन रहा और काफ़ी अच्छी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। अराउंड 58% आज पोलिंग हुई, लोगों ने अच्छे तरीके से शमूलियत भी की है और पीसफुल। DDC इंतखाबात के पहले मरहले के तहत अनंतनाग के 2 ब्लॉकों पहलगाम और लारनो में आज वोट डाले गए। इस सिलसिले में कड़े हिफाजती इंतजाम के बीच वोटरों ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। बेशतर वोटरों का कहना था कि वो बुनियादी मसाइल जैसे सड़क, बिजली और पानी का इजाला मुमकिन बनाने के लिए इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बेरोजगारी जैसे बड़े मसले से निपटने के लिए भी इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अनंतनाग में पोलिंग की मजमूई शरह 45.3% रही।
अनंतनाग में जुमला उम्मीदवारों की तादाद 11 थी, जिनमें से 6 खवातीन उम्मीदवार मैदान में थीं। उधर ULB के ज़मीनी इंतखाबात के तहत अनंतनाग के 10 वार्डों में वोटिंग हुई, जहां पर पोलिंग की मजमूई शरह 68.2% रही। हम वोट डाल रहे हैं कि हमारे लिए इंसाफ होना चाहिए। हाँ जी, किस तरह का इंसाफ? सड़क होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, कुछ भी नहीं रहता। अब हम गरीब लोग जब स्टोर पर जाते हैं, अब हमको कहते हैं बड़े बड़े लोग आप पीछे रहिए, आप बाद में आइए। जी, किसी भी जगह जाते हैं हमको कहते हैं पीछे रहिए, आप आगे नहीं आइए। हमारा काम कुछ भी होता नहीं है। पानी नहीं है, जगह जगह से नलका टूटा फूटा है, पावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा यही कहना है कि इंशाल्लाह आज जिसको हम वोट डाल रहे हैं, इंशाल्लाह वो हमारे लिए कामयाबी है। और आज हमने जिसको चुना है वो ST के लिए इंशाल्लाह हमेशा ठीक है। इससे पहले जो भी था कुछ नहीं किसी ने किया। इंशाल्लाह आज जिसके लिए हम हैं, इंशाल्लाह वो कामयाब है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।